तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आपने बहुत वीडियो देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो बेफ़िक्र रहो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल प्रेज़ेंट टेंस पूरा कंप्लीट करवा दूँगा। सिर्फ़ एक वीडियो, वो भी छोटी-सी। क्या आप 5 मिनट निकाल सकते हो सिर्फ़ इस टेंस को सीखने के लिए? अगर निकाल सकते हो तो वीडियो में आगे तक बने रहो और सिर्फ़ 5 मिनट के अंदर सिंपल प्रेज़ेंट टेंस पूरा सीख जाओ। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बता दूं, जो सिंपल टेंस है वो एक पार्ट है प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। पहला पार्ट होता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा पार्ट होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तीसरा पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, ये चारों पार्ट हैं। ठीक है, तो अब आपको इस चीज़ को ध्यान में नहीं देना है, क्योंकि आज हम जो करने वाले हैं वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। वो क्या है दोस्तों? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, आज हम करेंगे सिर्फ ये चीज़, ना कि कुछ और। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करे बिना। ठीक है, तो ये तो हमारा हो चुका है। ये रहा हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई होप आप सब सही से देख पा रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस किस कब यूज़ होता है, देखो इसमें कुछ डिटेल से बताया गया। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो रोज़ाना के लिए यूज़ होता है। जैसे कोई चीज़ हम रोज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं रोज़ नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, है ना। कोई रोज़ हो गया, जो भी चीज़ रोज़ से रिलेटेड हो गई, जिसमें लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है, वो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो इसके भी है ना 4 पार्ट होते हैं। जो ये सिंपल टेंस होता है उसके 4 पार्ट होते हैं, जिसको हमें डिटेल में समझाने के लिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, आपको वर्ब का तो पता ही होगा, वर्ब क्या होती है। जिसको नहीं पता है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, तो बेफिक्र रहें, वो छोटी सी वीडियो होगी, वो आप देख लेना अगर आपको देखना हो तो। बाकी मेरे ख्याल से आपको ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आप अगर इंग्लिश सीखने हैं तो आपको वर्ब पता ही होगा। देखो ध्यान से, ये अफर्मेटिव है ना। अफर्मेटिव में क्या है? सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझा देता हूँ। पहले आप ये चीज़ देख लो कि इसमें देखो, अफर्मेटिव है, फिर यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन नेगेटिव दिया हुआ है। तो आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी कि क्या करूं, है ना। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपको इस वीडियो में आगे समझा देता हूँ डिटेल्स में, जिसको आपको काफ़ी ईजीली समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो। ठीक है, मैंने आपके लिए वो सारी चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो बस वीडियो को देखते रहो और सीखते रहो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना नोट्स, मैं आपको कमेंट्स में नोट दे दूंगा। ठीक है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक से आप सीधा नोट डाउनलोड कर लेना। अब ध्यान से देखो। ठीक है, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, वो यहाँ लिखा है। ठीक है, ध्यान से देखो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? मतलब सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, वर्ब मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है वो कर क्या रहा है। ठीक है, वो कर क्या रहा है। फिर आते हैं वर्ब। वर्ब तो हमारा हो चुका है। वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब, जिसको बोलते हैं हम एस और ई एस। ठीक है, ये दोनों। अब एस और ई एस कब लगेगा, ये आपके मन में डाउट आ रहा होगा, कोई बात नहीं, वो मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा होता है जो रेस्ट पार्ट हमारा होता है सेंटेंस का बचा हुआ वो। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो जो बची हुई बात है इसकी, सब्जेक्ट की, वो बात हम उसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब देखो, ये क्या है? ये सब्जेक्ट। ठीक है, अब आई टेक माई, ठीक है, ये सब्जेक्ट में ही आ गया। ठीक है, अब आते हैं वर्ब पे। वर्ब कहाँ है इसमें? देखो, अब देखो, इसमें मेल आना था, अब ये एस कहाँ से आया? एस आया यहाँ से दोस्तों। ठीक है, अब ये एट क्यों आया? ये एट इसलिए आया क्योंकि कभी भी नाइट की बात करते हैं तो नाइट के साथ यूज़ होता है एट। ठीक है, तो ये तो आपका एक सिंपल फॉर्मेट हो गया। मेरे को समझाना था, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है।
अब ध्यान से देखना, अगर हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वह करता है, वह करती है, तो उसमें एस आएगा और ई एस आएगा और कुछ भी नहीं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस खत्म। अब आते हैं इस पे, ठीक है, सेकंड वाले पे, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव, नेगेटिव अफर्मेटिव, ठीक है। जिसमें क्या है देखो, स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज, ठीक है। ये डज है, इसको कंबाइन भी पढ़ सकते हैं हम। वेट वेट, मार्कर की लेंथ बहुत ज़्यादा कर रखी है, ठीक है। तो ये डज है, ठीक है, इसको कंबाइन ही पढ़ते हैं, इसको डू भी पढ़ेंगे या डज ही पढ़ेंगे। अब देखो, आपको मैं सिंपल सा रूल बता देता हूँ, डू और डज कब यूज़ करना है, ठीक है। देखो, आई और वी और आई के साथ हमेशा डू यूज़ होगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है, इसको याद रखना। और बाकी बता दूं, अगर प्लूरल लिखा हुआ है, मतलब कि जब भी एक से दो लोगों की बात की जा रही होगी तो डू यूज़ होगा, ठीक है, तो डू यूज़ होगा। और लेकिन अगर एक से अधिक लोगों की बात की जा रही हो, मतलब एक से अधिक लोगों की बात की जा रही हो तो डू यूज होगा। लेकिन अगर सिर्फ एक इंसान की बात की जा रही हो, पता चल रहा हो कि एक की बात की जा रही है, तो हमेशा डज लगेगा, डू नहीं आएगा, ठीक है, डज आएगा, डज। डज कैसे लिखेंगे, डी ओ ई एस, ठीक है, ये होगा हमारा डज। जब भी हमें, अब इसमें ध्यान से देखिएगा, ये डू और डज कहाँ लगता है, ये तब यूज होता है जब कोई नेगेटिव बात की जा रही हो। जैसे कि मान लो, ये तो पॉजिटिव बात बता देता हूँ पहले, कि मैं रोज खाता हूँ, ठीक है, आई ईट्स डेली। लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि मैं रोज नहीं खाता, है ना, तो फिर आएगा आई डू नॉट ईट्स डेली, आई डू नॉट ईट डेली, ठीक है। क्योंकि अब ध्यान से देखो, अब इसमें एस लगाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इस रूल में तो एस कह नहीं रहा है, इस रूल में कह रहा है कि या तो डू लगाओ या डज लगाओ, बस। अगर नेगेटिव बात कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये बात यहीं पे होती क्लियर। अब ध्यान से देखो, सब्जेक्ट यहाँ लिखा है, ठीक है, डू आ गया यहाँ पे, नॉट यहाँ पे आ गया। अब ये टेक माई मील्स, ठीक है, एट नाइट, ठीक है। अब ये वही सेम लाइन वहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें ये सब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब है, ठीक है, ये एक्शन है। हमें पता चल रहा है ये क्या करता है, क्या करता है, ये लेता है, ये है ना, लेता है ना। तो इसको मैं थोड़ा और क्लियर बता दूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो, मतलब इसी की नेक्स्ट पार्ट में भी बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, वीडियो लंबी ना हो इसलिए इजी बता देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब एक आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन मैटिक पे, देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। अब देखो, जब भी हमें क्वेश्चन बनाना हो, देखो क्या, क्या वे रोज खाता है, लास्ट में ता है आ गया, ठीक है, वह आ गया, है ना। या फिर देख, अब इसमें देखते हैं क्या लिखा है, देखो, डू आई टेक माई मील्स एट नाइट, क्या मैं रात रोजाना, देखो ठीक है, मतलब रोजाना नहीं बोलते तो ऐसे कर देते हैं, क्या मैं रात में अपनी मील को लेता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, है ना। तो इसमें क्या करा इसने, क्या के लिए डू को आगे कर दिया, है ना। जब भी ऐसी सिचुएशन होगी क्या, ठीक है, और पूछ रहा है वो, तो डू आगे आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद आएगा ये हमारा टेक माई मील्स एट नाइट, ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा। अब इसको हटाने के बाद मैं आपको नेक्स्ट वाले पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब आपको इसके ज़रूर इसके थ्रू ही समझा सकता हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे सिंपल रखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे सबके फॉर्मूले और रूल लिखे हुए हैं, ठीक है। अफर्मेटिव पे ध्यान से देखना कैसा है, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्या लिखा है, ध्यान से देखना, ये बहुत ईजी है आपके लिए समझने के लिए। अगर आप इस वीडियो को देख लेते तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, पूरे यूट्यूब पे आप परेशान ना हो, सिर्फ एक वीडियो देखने के बाद आपको दिक्कत खत्म, ठीक है। अब देखो, सब्जेक्ट ही, मतलब जिसकी बात कर रहे हैं, क्या करता है वो, मतलब कर रहा है वो ना,
जो कर रहा है वो करने को कहते हैं मतलब प्लेज, ठीक है, मतलब वो खेल रहा है। क्या कर रहा है? खेल रहा है। खेल क्या रहा है? वो है क्रिकेट, ठीक है। और ये एस कहाँ से आ गया? ये एस आ गया दोस्तों यहाँ से, ठीक है। कभी भी ध्यान देना, ये कुछ वर्ड्स हैं जिसके अंदर आपको ऐसे याद रहेगा। अब मैं इसको आपको समझा सकता हूँ इजीली कि आपको कैसे करना है, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया पॉजिटिव, इसको आप अफर्मेटिव पॉजिटिव ले सकते हो, कोई वो बात नहीं है, ठीक है। आपको समझने में बस आसानी होनी चाहिए। अब आते हैं इसी के नेगेटिव में, ठीक है। अब जैसे ही हम देख रहे हैं कि नेगेटिव आ गया, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव मतलब वो पूछ रहा है, देखो ध्यान से देखना, एंड में क्या लिखा है? वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है। ये क्रिकेट की बात हो रही है। एआई जनरेटेड है तो थोड़ा सा हिंदी में एरर दे रखा है, इट्स ओके, हमें इंग्लिश पे ध्यान देना है ना। तो वह के लिए, ये वह है, सिर्फ वह है, ठीक है। तो वह के लिए ही, नहीं के लिए, अब हमें पता है नेगेटिव है तो डज नॉट यूज करा है। अब ही के साथ डज नॉट यूज करा, आप सोच रहे होंगे, मैंने कहा था जब भी सिंगुलर की बात हो रही हो तो डज ही आएगा, प्लूरल के लिए आएगा डू, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ आई और वी के साथ नहीं है, आई और वी के साथ हमेशा डू ही, ठीक है। आई और वी के साथ हमेशा डू ही आएगा, ठीक है। अब ये देखो क्या करता है वो, डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। ये इजीली समझ में आ गया आपको, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब आते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव पे, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो इसमें क्या हुआ, मैंने इसमें ना डू और डज की स्पेलिंग ना गलत दी है, देखो ध्यान से देखो, ये ई होगा, ठीक है, और एस होगा इसका। मैं एक मिनट दोबारा से लिख देता हूँ यार, थोड़ा सा ना वही वाली बात है कि एआई इतना परफेक्ट नहीं है हमारा, साइज में प्रॉब्लम है तो क्या करें। ई है ई, ठीक है, इसको ई लेते ई, तो ई समझना, और ये आएगा इसको पीछे एस, ठीक है। अब समझ में आया आपको? देखो डू और डज, फिर आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। पहले डू और डज आ जाएगा आगे जब हम बात कर रहे होंगे प्रश्नवाचक की, ठीक है, मतलब क्वेश्चन बन जाता है जब ये। और फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब अब ही मतलब उसकी बात कर रहे हैं इंसान, मतलब कि एक इंसान की बात कर रहे हैं ना, किसी एक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा डज, ठीक है, डी ओ, डजंट, ठीक है। ये हो गया डजंट ही प्ले क्रिकेट, फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, डज नॉट आ गया यहाँ पे, मतलब डू और डज के साथ नोट भी लगा दिया इसने, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव में है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या था इसमें, किसकी बात कर रहे थे भाई? ही, ठीक है, उस इंसान की, ही हो गया, शी हो गया, डैट हो गया, दे हो गया, वी हो गया, आई हो गया, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, इट हो गया, है ना। अब या फिर किसी इंसान का नाम हो गया, है ना। अब आते हैं वर्ब पे, वर्ब क्या है? एक्शन ना, क्या है, क्या कर रहा है वो? खेल रहा है, ठीक है। आते हैं ऑब्जेक्ट पे, फिर ये क्या खेल रहा है भाई साहब? ये खेल रहा है क्रिकेट। तो ये होता है हमारा क्लियर। यहाँ से एक बार मैं थोड़ा और आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली रहे समझने में। अब ये तो आपके रूल्स थे, ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिए इजीली, आपको शायद समझ में भी आया हो, आई होप सो। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, मैंने स्पेशल आपके लिए इसलिए वाइट शीट ले रखी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप, जैसे मान लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है, इट्स ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। अब ये नॉर्मल वाला कैसा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, लास्ट में ता है, ठीक है, ती है, ते हैं, ठीक है। या फिर मान लो ये आ गया हमारा
ताहू, ठीक है, ताहू, ये सब ताहू, ती है, ते हैं, अगर ये सब आता है तो भाई समझ जाए ना, ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, वीडियो लंबी हो रही होगी तो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो उसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, अगर 4 लाइक आते हैं तो मैं बना दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, और नहीं आते तो भी बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरा काम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्विक लर्नर बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।